प्रिय मित्रों, संसार की कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को अपने साथ सोने नहीं देती या शयन कक्ष में उनके साथ समय नहीं बिताती। ऐसा व्यवहार न केवल वैवाहिक संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि इससे उनके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य उनके रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है। यदि कोई स्त्री अपने पति से दूरी बनाती है या उन्हें अपने करीब आने से रोकती है, तो इससे उनके वैवाहिक जीवन में तनाव और दूरियां बढ़ सकती हैं। ऐसे मामलों में स्त्रियों को यह समझना चाहिए कि पति पत्नी का संबंध सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक गहरा भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव है। आपसी प्रेम और निकटता न केवल रिश्ते को मजबूत बनाती है, बल्कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास भी सुनिश्चित करती है। जो स्त्रियां अपने पति से दूरी बनाए रखती हैं, उन्हें समय रहते इस आदत को बदलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में इस दूरी का परिणाम उन्हें बाद में पछतावे के रूप में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपसी प्यार और समझदारी से रिश्ते को संवारना ही सही मार्ग है। पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है। जब पति और पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, तो उनका संबंध और अधिक गहरा और मजबूत बनता है। जो स्त्रियां अपने पति से दूरी बनाती हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह दूरी रिश्ते में दरार पैदा कर सकती है। शारीरिक और मानसिक निकटता वैवाहिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे अनदेखा करना रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए दोनों को एक दूसरे का सम्मान और प्रेम बनाए रखना चाहिए। यही सच्चे संबंध की नींव है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि पति पत्नी के रिश्ते को कैसे सुखमय बनाया जा सकता है। चलिए इस सुंदर वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक राज्य था, जहां एक साधारण किसान अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम माधव था। माधव के पास अधिक जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन जो भी था, उसमें वह और उसकी पत्नी गौरी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखते थे। उस राज्य की रानी चंपा अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। हालांकि रानी का अपने राजा से रिश्ता उतना मधुर नहीं था। राजा अपने शिकार और युद्धों में व्यस्त रहते और रानी महल में अकेली पड़ जाती। समय के साथ रानी ने राजा से दूरी बनानी शुरू कर दी। वे अलग अलग कक्षों में सोने लगे। यह बात धीरे धीरे महल के सेवकों और प्रजा में भी चर्चा का विषय बन गई। एक दिन रानी महल से बाहर भ्रमण पर निकली। रास्ते में उनकी नजर माधव के खेत पर पड़ी। माधव अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। दोनों के बीच ऐसा सामंजस्य और प्यार देखकर रानी को आश्चर्य हुआ। रानी ने उनसे बात करने का निर्णय लिया। रानी ने पूछा, किसान, तुम दोनों इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास धन दौलत भी नहीं है। माधव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, रानी साहिबा, हमारा सुख हमारी समझ और प्रेम में है। मैं और गौरी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। रानी ने किसान और उसकी पत्नी के जीवन से प्रेरणा ली। उन्होंने देखा कि गौरी अपने पति के साथ हमेशा खड़ी रहती थी, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो। उनके रिश्ते की मिठास ने रानी को अपने जीवन पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। महल लौटने के बाद रानी ने राजा से संवाद करने का प्रयास किया, लेकिन उनके बीच की दूरियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी। रानी के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने स्वयं अपने रिश्ते की दूरी को बढ़ाया है। प्रिय मित्रों, रानी ने एक दिन किसान और उसकी पत्नी को महल बुलाया। उन्होंने गौरी से पूछा, तुम्हारा रिश्ता इतना मजबूत कैसे है? क्या तुम्हारे पति ने कभी तुम्हें नाराज नहीं किया? गौरी मुस्कुराई और बोली, हर रिश्ता अपने साथ चुनौतियां लाता है, रानी साहिबा। लेकिन यदि हम अपने साथी की कमजोरियों को समझकर उन्हें अपनाएं, तो कोई भी कठिनाई हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। मैंने हमेशा यह मान लिया कि माधव मेरा साथी ही नहीं, मेरा जीवन है।
उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। रानी ने गौरी की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने तय किया कि वह अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करेंगी। रानी चंपा ने जब किसान माधव और उसकी पत्नी गौरी के जीवन से प्रेरणा ली, तो उन्होंने ठान लिया कि वह अपने रिश्ते को फिर से संवारेंगी। हालांकि यह आसान नहीं था। राजा वीरेंद्र एक सख्त और स्वाभिमानी शासक थे, जो अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि रानी के साथ अपने संबंधों की अनदेखी कर चुके थे। रानी ने समझा कि उनके रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने के लिए उन्हें धैर्य, समझदारी और समय देना होगा। रानी ने महसूस किया कि उनके और राजा के बीच संवाद की कमी थी। उन्होंने तय किया कि वह राजा के साथ खुलकर बात करेंगी। एक रात जब राजा शिकार से लौटे, तो रानी ने भोजन पर उनका इंतजार किया। यह देख राजा थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि रानी आमतौर पर अपने कक्ष में अकेली भोजन करती थी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, क्या आप मेरे साथ भोजन करेंगे? बहुत दिनों से हम साथ नहीं बैठे। राजा ने आश्चर्य से देखा, लेकिन उनके हृदय में एक नरम भाव आया। वे सहमति से बैठे और दोनों ने साथ भोजन किया। रानी ने हल्की फुल्की बातें की, राजा की दिनचर्या के बारे में पूछा और उनके काम की प्रशंसा की। यह पहला कदम था और राजा ने महसूस किया कि रानी ने कुछ बदलने का प्रयास किया है। दोस्तों, रानी को यह एहसास था कि राजा शिकार, युद्ध और रणनीति में रुचि रखते हैं, लेकिन वह कभी इन बातों में शामिल नहीं होती थीं। उन्होंने फैसला किया कि वह राजा की रुचियों को समझेंगी और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करेंगी। अगले दिन राजा ने घोषणा की कि वह जंगल में शिकार पर जा रहे हैं। रानी ने उनसे अनुरोध किया, महाराज, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूं? मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूं। राजा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सहमति दे दी। शिकार के दौरान रानी ने राजा से जंगल, जानवरों और शिकार के अनुभव के बारे में पूछा। उन्होंने राजा के कौशल की तारीफ की और उनकी कहानियों को बड़े ध्यान से सुना। राजा ने पहली बार महसूस किया कि रानी उनकी रुचियों को समझने की कोशिश कर रही है। रानी ने महसूस किया कि रिश्ते में आई दूरियों के लिए वह भी जिम्मेदार थीं। उन्होंने खुद को राजा से अलग कर लिया था और अपने गुस्से और अकेलेपन को उनके खिलाफ ढाल बना लिया था। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं कि मैं भी हमारे रिश्ते को खराब करने में दोषी हूं। मैंने अपने मन की बातें आपसे साझा नहीं की और आपके प्रति कठोर हो गई, लेकिन मैं यह रिश्ता फिर से संवारना चाहती हूं। क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? प्रिय दोस्तों, राजा इस बात से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, चंपा, मैं भी अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि तुम्हारे मन की बातों को समझने का प्रयास ही नहीं किया। हमें इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देनी चाहिए। राजा और रानी दोनों ने तय किया कि वे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने महल में एक नियम बनाया कि वे दिन का एक समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे, चाहे वह भोजन का समय हो, बाग में टहलना हो या किसी योजना पर चर्चा करना हो। रानी ने राजा के साथ उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी भाग लेना शुरू किया। उन्होंने प्रजा की समस्याओं को सुनने और सुलझाने में मदद की। राजा ने देखा कि रानी न केवल सुंदर हैं, बल्कि बुद्धिमान और संवेदनशील भी हैं। इससे उनके प्रति राजा का सम्मान और प्रेम बढ़ने लगा। रानी ने महसूस किया कि रिश्ते में प्यार और सम्मान को फिर से जगाना आवश्यक है। उन्होंने राजा के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना शुरू किया। उन्होंने राजा को यह एहसास दिलाया कि वह उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। रानी ने छोटे छोटे प्रयास किए, जैसे राजा के लिए उनके पसंदीदा पकवान बनवाना, उनके कक्ष को सुंदर ढंग से सजाना और उनकी थकान मिटाने के लिए समय समय पर संगीत और नृत्य का आयोजन करना। प्रिय मित्रों, राजा ने भी रानी के इन प्रयासों का जवाब दिया। उन्होंने रानी के लिए समय निकाला, उनके साथ उनके पसंदीदा बाग में टहलने लगे और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उनके रिश्ते में प्रेम और समझदारी बढ़ने लगी। राजा और रानी ने महसूस किया कि उनके बीच की दूरियां मिट रही हैं। उन्होंने यह समझा कि किसी भी रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं,
लेकिन यदि दोनों पक्ष इन्हें सुलझाने का प्रयास करें तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। राजा और रानी के रिश्ते में जो बदलाव आया वह इस बात का प्रमाण था कि संवाद, समझदारी और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान किसी भी रिश्ते को नई ऊर्जा दे सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते में दूरी या कड़वाहट आने पर दोनों पक्षों को अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सच्चे प्रेम और समर्पण से हर रिश्ता संवर सकता है। रानी चंपा ने यह साबित किया कि छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। रिश्ते में दूरी और कड़वाहट तभी आती है जब हम अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते। किसान और गौरी का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि एक दूसरे के साथ समय बिताना, सम्मान देना और समझदारी से काम लेना किसी भी रिश्ते को संजीवनी प्रदान कर सकता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।